गुड इवनिंग। हम लोग पिछले क्लास में मॉडुलस फंक्शन और इंक्लूटिव देख रहे थे। उसी में कुछ सवाल पूछा गया है। एक सवाल ये है, ठीक है। तो ये सवाल देखते हैं और कुछ मॉडुलस फंक्शन का एक दो सवाल और देखेंगे और उसका ग्राफ देखेंगे कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक मिनट, हाँ ओके। चलिए सबसे पहले ये देखा जाएगा कि ये मॉड कहाँ पे जीरो हो रहा है, ठीक है। तो 7x माइनस 2 कहाँ पे जीरो हो रहा है? पुराना कॉन्सेप्ट मॉड x का क्या होगा, x कब होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे और माइनस x लेस देन 0 पे, ठीक है। तो पुराना ही कॉन्सेप्ट हम लोग काम करेंगे, ठीक है। सवाल सब इसी टाइप से बनेगा। तो देखते हैं अब हम लोग पहला सवाल। तो 7x माइनस 2 मॉड 7x माइनस 2 है, तो ये पॉजिटिव कब होगा, 7x माइनस 2 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 7x ग्रेटर देन 2 मतलब x ग्रेटर देन 2/7। फिर क्या होगा, ये माइनस होगा, माइनस 7x माइनस 2। ये कब होगा, जब x लेस देन 2/7, ठीक है ना। ये अब 2/7 कैसे होगा, एक बार इसको भी देख लेते हैं। 7x माइनस 2 लेस देन 0, 7x लेस देन 2 मतलब x लेस देन 2/7, ठीक है। पहला कंडीशन ही हो गया। दूसरा मॉड 3 माइनस एक्स। अब इसको ऐसा नहीं कि माइनस लेके इसको पॉजिटिव कर लेंगे और एक्स माइनस से करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन जिस फॉर्म में उसको उसी फॉर्म में छोड़ के बनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 3 ग्रेटर देन एक्स मतलब एक्स लेस देन इक्वल टू 3। नेगेटिव क्या होगा, तो 3 माइनस एक्स लेस देन 0 मतलब 3 लेस देन एक्स मतलब एक्स ग्रेटर देन 3। अब यहाँ पे दो कंडीशन आया, दोनों का नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। एक 2/7, ठीक है, एक 3। अब यहाँ पे देखिए कोई भी वैल्यू लीजिए, x लेस देन 2/7 पे नेगेटिव है, तो माइनस 7x माइनस 2। अब ये कंडीशन आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 2/7 मतलब 2/7 से कोई भी छोटा नंबर ले लेते हैं, जैसे 0 ले लेते हैं, तो 0 ले लेंगे, 0 माइनस 2 माइनस मॉड 2, ये नेगेटिव के साथ आएगा ना, तो ये प्लस 2 दे रहा है, हाँ, तो इसके साथ इसके लिए नेगेटिव साइन आया, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे देखिए कि x लेस देन इक्वल टू 3 पे ये 3 माइनस एक्स दे रहा है मतलब पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना। तो 2/7 और 3 के बीच में कोई एक वैल्यू यहाँ पर डाल लेते हैं। 2/7 के नीचे देख लेते क्या होता है, x लेस देन 3 में से पॉजिटिव आ रहा है, तो हम इसको 3 माइनस एक्स लिख लेते हैं। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर 3 माइनस एक्स क्यों लिखेंगे, तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक वैल्यू, जैसे यहाँ पे 1 ले लो, 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, सिर्फ 2 निकलेगा ना। 3 माइनस 2 तो क्या होगा 1 निकलेगा ना, सिर्फ मॉडुलस 1 इक्वल टू 1 निकलेगा, ठीक है। या कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, 2/7 से कम से, तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, अपने साथ कैसा साइन निकाल रहा है, पॉजिटिव साइन निकाल रहा है ना। यहाँ पे नेगेटिव साइन निकाल रहा था, नेगेटिव आ रहा था, साथ में नेगेटिव साइन निकाल रहा था, ये 3 माइनस एक्स होता है, ठीक है। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/7 में ये क्या हो गया, 7x माइनस 2, ठीक है, 7x माइनस 2। फिर हाँ, अब 2/7 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल लो, तो जैसे अगर आप 1 डालते हैं, सॉरी यहाँ पे 2/7 है ना, इसके लिए एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। 2/7 से कोई भी वैल्यू से -1 डाल देते हैं, तो 3 + 1 कैसा वैल्यू आ रहा है बाबू, 4 आ रहा है, -2 डाल लो, 3 + 2 कैसा आ रहा है 5, अंदर पॉजिटिव आ रहा है ना, मॉड 5 आ रहा है, चलो ठीक है। तो अंदर +4 तो ये भी बाहर, जैसा अंदर साइन होता है वैसे बाहर साइन निकालता है, मॉड का ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। उम्मीद है इससे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जैसे यहाँ से तो साइन डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए सिर्फ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस एक्स होगा, क्यों, जैसे 1 आता है तो 3 माइनस 1 ये हो गया मॉड 2, अंदर साइन कैसा है +2, तो +2 के साथ आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस साइन के साथ आएगा। चलिए अब आपको जितना हम कंटेंट दे रहे हैं, अब कहीं कोई भी बुक उठाइएगा, ठीक है ना,
सारा आपका कवर हो जाएगा। चल 3 से ज्यादा, अब कोई भी वैल्यू 3 से ज्यादा होगा तो देखिए ये 2/7 से ही पॉजिटिव है। 3 से ज्यादा कोई भी वैल्यू डाल दो, देखो 4, 28 - 2 26। 3 से बड़ा क्या हो रहा है, 2/7 से ही तो पॉजिटिव ही वैल्यू दे रहा है। तो अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहे तो 7x - 2। नहीं भरोसा तो कोई भी वैल्यू डाल के देख लो यहाँ पे कैसा साइन देगा, पॉजिटिव। अब इस 3 से कोई भी बड़ा वैल्यू, तो 3 से अगर 3 से बड़ा लेते हैं नेगेटिव साइन के साथ आता है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कर लो कि सर नेगेटिव साइन कैसे आएगा, फिर से देख लेते हैं। 3 - 4 डाल लो ना, ये -1 है ना, साथ में कैसा साइन निकाल रहा होगा, प्लस होने के लिए माइनस साइन, इसलिए माइनस साइन आ जाता है इसको प्लस करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इधर का डेटा हम हटा देते हैं, इधर लिखेंगे हम लोग। चलिए सवाल ठीक ही ठाक है। अब कुछ केस देखते हैं। यहाँ पे 3 - x, केस 1, x लेस देन 2/7। x है जो 2/7 से लेस देन होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसा वैल्यू आ गया, ऊपर वाला आ गया -7x - 2, ये पॉजिटिव भी वैल्यू रहेगा ना। 3 - 6, ये 5, ये -7x + 2 -3 + x > 5। ये क्या हो गया -6x, ठीक है। ये -6x हो गया और ये कितना हो गया -1, तो उधर जाके क्या हो जाएगा +6। अब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनक्लूडिव चेंज हो गया था, x लेस देन -1, x लेस देन -1, ठीक है। अब देख लो वैल्यू आ रहा है -1, ठीक है। मैंने x लेस देन -1 ये सारा वैल्यू है और आपको लेना है x लेस देन 2/7 से। इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा तो क्या होगा, तो यही इंटरसेक्शन आ रहा है ना, तो हम एक सोल्यूशन क्या निकलेगा यहाँ से, एक सोल्यूशन यहाँ से निकलेगा मेरा क्या, x बिलोंग टू -∞ टू, ठीक है, -1। पहला सोल्यूशन आ गया। केस 2 देखते हैं, इसको मिटा दे, ये चलो इसी में देख लेते हैं। केस 2, 2/7 से x को लेना है 3 तक। अब देखो ये दोनों पॉजिटिव आ रहा है, ये 7x - 2 -3 - x लेस देन 3, 7x - 2 -3 + x लेस देन 3, ये क्या हो गया 8x हो गया। ये 8x हो गया। चलिए तो 8x - 5 लेस देन 3, 8x/8 x लेस देन 1, ठीक है, x लेस देन 1, ठीक है। तो मेरा जो वैल्यू है 1 से कम लेना है, ठीक है, 1 से कम लेना है। तो देखो ये 1 है, 1 से कम इधर हो गया और हमको लेना कहाँ से कहाँ वैल्यू है, कंडीशन क्या है 2/7 से कहाँ तक मूव कर सकते हैं 3 तक, और 2/7 का वैल्यू लेना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन तो क्या होगा, यही वाला लाइन आ रहा है ना, हाँ। तो यहाँ से मेरा एक आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा होगा यहाँ से मेरा आंसर, यहाँ से मेरा आंसर आ रहा होगा x बिलोंग टू, देखिए x बिलोंग टू 2/7 से, अब ये तो क्लोज है ना 1, ठीक है। देख लो एक और बता देता है, जैसे ये 1 हो गया, 1 से कम लेना है ना, तो इधर, और मेरा कंडीशन बोल रहा है भाई 2/7 से 3 के बीच में, ठीक है, 2/7 दोनों क्लोज नहीं है, ठीक है। तो क्या आ रहा होगा, यही तो आ रहा होगा ना यहाँ से अंदर तक। चलिए और थर्ड कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पे। केस 3, 2 कंडीशन का आंसर आ गया। केस थर्ड में ग्रेटर देन 3 लेना है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है, इससे ज्यादा तो दोनों, या ये नेगेटिव हो गया ना, ये 7x - 2 तो सही है, ये नेगेटिव 3 - x ग्रेटर देन 5। एक मिनट थोड़ा सा गलत हो गया यार, क्या कर देंगे, एक मिनट थोड़ा देख लो यार, यहाँ पे 5 होगा ना,
7x माइनस 2, ठीक है, 3 माइनस एक मिनट थोड़ा सा क्लियर यार, देखिए 7x माइनस 2, ठीक है ना, दोनों पॉजिटिव था, -3 प्लस x लिख लेते हैं, ये ग्रेटर देन 5, ये क्या होगा 8x माइनस 2 माइनस 3, ठीक है, 8x ग्रेटर देन 10, तो x ग्रेटर देन 10/5, तो क्या हो गया 10/8, 5/4, मैंने x का जो वैल्यू है 5/4 से बड़ा होना चाहिए, x का वैल्यू है जो 5/4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, x का वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए 5/4 से, तो देख लेते हैं, देखिए 5/4 ये हो गया, ये 1 से बड़ा होगा 5/4, अब मेरा आंसर है 2/7, 2/7, ठीक है, तो 2/7 क्या हो गया, इधर कुछ होगा, 2/7 से हमको कहाँ तक कंडीशन जा रहा है 3 तक, और हमको बड़ा लेना है x ग्रेटर देन 5/4, तो हमको आंसर लेना है 2/7 से लेकर 3 के बीच में, और आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है ग्रेटर देन 5/4, x ग्रेटर देन 5/4, ठीक है, तो कॉमन क्या आ रहा है, यही आ रहा है ना, यहाँ से आंसर होगा x बिलोंग टू 5/4 से लेके 3 तक, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, देखना पड़ता है, केस थर्ड में x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है, ये हो गया 7x माइनस 2 प्लस 3 माइनस x, ठीक है, और ये माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा 3 माइनस x, ये ग्रेटर देन 5, ये क्या हो गया 6x हो गया, 3 माइनस 2 क्या हो गया 1 प्लस 1 5, 6x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 2/3, x ग्रेटर देन 2/3, और हमको लेना है ये 2/3 इधर है भाई, और कंडीशन क्या है 3 से इंफिनिटी तक, 3 से इंफिनिटी तक, 2/3 से इधर लेना है और 3 से इंफिनिटी तक, तो आंसर तो मेरा ये वाला आ गया ना, हाँ, तो क्या लिख सकते हैं x बिलोंग टू, केस स्टार्ट के लिए आंसर x बिलोंग टू 3 टू इंफिनिटी, अब तीनों को आप आंसर को यूनियन करके लिख ले, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 5/4 से 3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, ज्यादा और अच्छा से लिखना है तो इसको लिखेंगे x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 5/4 से 3, तो दोनों में कॉमन है तो 5/4 टू इंफिनिटी, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसी टाइप का एक दो सवाल और देखते हैं, उसका कुछ ग्राफ देख लेते हैं जो यूज होने वाला है आगे जाकर, ठीक है, चलिए अब वीडियो को पॉज करके करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है, जहाँ पे दिक्कत होगा तो वहां पे आप पूछ सकते हो। चलिए एक सवाल देखते हैं, सॉल्व करना है mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 3 इक्वल टू 2। चलिए अब ये भी उसी टाइप का सवाल है, ऐसा सवाल मैंने बता दिया था, लेकिन चलो फिर से बता देते हैं। एक और x माइनस 1, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 1 हो गया, माइनस x माइनस 1 x लेस देन 1 हो गया, इसका कंडीशन पहला का सही हो गया। x माइनस 3 x ग्रेटर देन 3 लिख ले डायरेक्ट, और माइनस में कब होगा जब x लेस देन 3 हो गया। अब इसमें भी दो ही कंडीशन बन रहा है बाबू, एक 1 पे बन रहा है, एक 3 पे बन रहा है, ठीक है। अब देख लो 1 से कम के लिए नेगेटिव हो गया, इसको नहीं समझ में आता है भाई तो 1 से कोई भी कम वैल्यू ड्रॉ करके देख लेना, जैसे 0 तो -1 तो नेगेटिव साइन देगा, 0 -3 तो नेगेटिव साइन देगा, तो ये दोनों नेगेटिव, ठीक है। 1 से बड़ा क्या होगा, ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन फिर से ये नेगेटिव ही रहेगा, और 3 से बड़ा दोनों पॉजिटिव। देख लो क्यों आया, वो तो कंडीशन से हम लिख लिया,
अब क्या क्या 1 से बड़ा 2 आता है, 2 माइनस 1, 1 पॉजिटिव है, 2 माइनस 3 -1 नेगेटिव साइन के साथ आएगा, माइनस में बाहर नेगेटिव साइन निकालेगा। अब 3 से बड़ा कोई वैल्यू ले लो, 4 ले लो, 4 माइनस 1 3 पॉजिटिव आ रहा है, 4 माइनस 3 1 पॉजिटिव आ रहा है। तो कितना केस बनेगा, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। इसमें भी 3 केस बनेगा। केस 1 x लेस देन 1, तो ये हो गया -x-1 प्लस -x-3 इक्वल टू 2, -x+1 प्लस माइनस माइनस -x प्लस 3 इक्वल टू 2। अब देख ले, ये -2x प्लस 4 इक्वल टू 2, -2x 2 माइनस 4 -2, तो x बराबर 1। ठीक है, अब मेरा कंडीशन क्या बोल रहा है, देख लो 1 से छोटा लेना है, लेकिन मेरा वैल्यू x बराबर 1 आ रहा है, अब 1 छोड़ के लेना हमको है, तो कभी कोई सोल्यूशन आएगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन। क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन। तो पहला का क्या हो गया, केस 1 के लिए क्या हो गया, देख ले भाई, नो सोल्यूशन। केस 2 के लिए देख लेते हैं। तो ये चीज जिसको ड्रॉ करने आ गया वो आधा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेगा। केस 2 x-1 नेगेटिव -x-3 इक्वल टू 2, x-1 -x प्लस 3 इक्वल टू 2। ठीक है, अब देख लो x कट गया और 3 में 2 बराबर 2। अब 2 बराबर 2 है, 2 बराबर 2 ऑफ कोर्स होता है, तो मतलब ये पूरा कंडीशन सही है। 2 बराबर 2 मतलब x बिलोंग टू r। 2 बराबर 2 अगर हम कह दिए, मैंने किसी भी कोई भी वैल्यू ले लो उसके लिए सही है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या हो गया, 1 से 3, ये सारा वैल्यू लेना है, ये कंडीशन इतना ही है, तो पूरा कंडीशन ही तो आ जाएगा ना, इंटरसेक्शन पूरा कंडीशन ही तो आ जाएगा ना। इसका मतलब होता है x बिलोंग टू r, कोई भी वैल्यू रहेगा x के लिए ये ट्रू है। लेकिन हमको क्या क्या लेना है, इन दोनों का कंडीशन लेना है ना, हाँ इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो कंडीशन है 1 से 3 और x बिलोंग टू r, ये पूरा नंबर है इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट। अब इन दोनों के बीच में क्या इंटरसेक्शन आ रहा है, जो कंडीशन है मेरे पास वही है ना, तो 1 से लेकर 3 तक कंडीशन आ रहा है, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं, सही है ना, x-1 -x प्लस 3। ठीक है, 3 में 3, ठीक है, तो इसका मेरा यहाँ से क्या होगा, आंसर अगर लिखना होगा x बिलोंग टू 1 to 3। ठीक है, केस थर्ड देख लेते हैं भाई, केस थर्ड देख लेते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा में तो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव, x-1 x-3 इक्वल टू 2, तो 2x -4 इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 6। सॉरी यहाँ पे ओपन लेना है। ठीक है, तो x इक्वल टू 3, s इक्वल टू 3। अब बता 3 से बड़ा लेना है, 3 आ रहा है, तो 3 तो इसका आंसर होगा ना, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ x इक्वल टू 3। क्या कि मेरा वैल्यू बोल रहा है 3 आ रहा है, और हमको लेना है 3 लेना है और 3 से बड़ा लेना है, सिर्फ 3 आ रहा है ना, तो आंसर x बराबर 3 हो गया। अब दोनों आंसर को मिला के लिखेंगे तो क्या होगा, x बिलोंग टू 1 to 3 यूनियन 3। ठीक है, अब दोनों को मिला के लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, इक्वलिटी का साइन है, इसलिए क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू 1 to 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस टाइप का ही सवाल आता है, तब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी में एक टाइप का और सवाल आता है, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। और आज हम बोले थे क्वाड्रेटिक का कुछ सवाल कराने के लिए सोचे थे, लेकिन छूटा वो नहीं था, सोचे कि इसको फंक्शन में बताएंगे, लेकिन पूछ लिए तो हमको लगा कि बता देना ज्यादा जरूरी होता है। एक सवाल है, और सवाल डिस्कस कर लें या ग्राफ बना लें, चलो ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, फिर एक सवाल डिस्कस कर लेंगे। y बराबर mod x -1 प्लस mod x -3। ठीक है, अब इसका कर्व खींचना है, इसका कर्व खींचना है। ठीक है, तो पहले इसका कंडीशन में तोड़ेंगे, जैसे तोड़ते हैं x -1 कब होगा भैया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, माइनस x -1 कब होगा, जब x लेस देन 1। ठीक है,
x माइनस थ्री कब होगा भैया? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब माइनस एक्स माइनस थ्री कब होगा? जब x ग्रेटर देन टू 3। ठीक है, ऐसा सवाल में मजा आएगा ये बनाने में। देखो अब केस 1 x लेस देन 1 के लिए, या इसको भी नंबर लाइन पे को डिनोट करके देख लो, आसान हो जाएगा। 1 से और 3 से, 1 से कम के लिए ये माइनस एक्स माइनस 1, और 3 से कम के लिए, 1 से ज्यादा के लिए, 3 से कम के लिए, 3 से ज्यादा के लिए, दोनों पॉजिटिव। क्यों है आपको पता है? 1 से कम के लिए 0 डाल लो, माइनस में नेगेटिव साइन जाएगा, 0 डाल लो माइनस से नेगेटिव साइन जाएगा। 1 से ज्यादा 2 डाल लो, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, 2 माइनस 3 माइनस में नेगेटिव, ये इसलिए माइनस साइन। 3 से ज्यादा 4 डाल लो, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे क्या होगा? माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x प्लस 2। क्या हो गया? माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, फिर से हम लोग देख रहे हैं माइनस एक्स, सॉरी, चलो इसको लिख लो यार एक बार, यही है ना? माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, माइनस 2x क्या हो गया? प्लस 4 हो गया। तो माइनस 2x प्लस 4 कब होगा? थोड़ा सा इधर कंडीशन थोड़ा सा हटा रहे हैं, ग्राफ अब हमको इसका ड्रॉ करना है, इसलिए ये इक्वेशन आ गया माइनस 2x प्लस 4 किसके लिए? जब x लेस देन 1 हो। ठीक है, चलिए दूसरा कंडीशन के लिए देखते हैं। जब केस 2 1 से x 1 से बड़ा हो, उसके बराबर हो, लेकिन 3 से छोटा हो, उसके लिए तो ये x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 3, तो x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 3 कट गया, तो कितना हो गया? 2। तो 2 होगा रे भाई जब 1 से बड़ा हो और उसके बराबर 3 से छोटा हो। ठीक है, यही सब कंडीशन से यूज होगा। केस थर्ड भी देख लेते हैं यहीं पे। केस थर्ड में क्या है? x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 3, 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। ठीक है, ये 2x माइनस 4 आता है भाई, कब आता है? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है। अब देखो यही कंडीशन पे ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। देखो अब तुमको अब ये तुम्हारा आधा काम हो चुका। ठीक है ना, चलो और इसको नीचे ले लेते हैं। ठीक है, y बराबर माइनस 2x प्लस 4, y बराबर माइनस 2x प्लस 4 ग्राफ ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, अब देख लो y 0 कहाँ पे होगा? x को एक बार 0 कर लो, x 0 कर लो, y 4 हो गया। 4 यहाँ पे कुछ आ रहा है, चलिए कुछ हम पॉइंट आगे लिख लेते हैं। ठीक है, और y को 0 कर लो, ये y बराबर ही तो आ रहा है ना सारा कुछ, तो सारा कंडीशन आ रहा होगा, तो y बराबर ही कुछ आ रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब y अगर 0 कर लेते हैं, माइनस 2x प्लस 4, तो क्या हो गया? माइनस 4 माइनस 2x, x बराबर क्या हो गया? 2। तो x मेरा क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। y 4 और x क्या होना चाहिए? माइनस 2, मैंने 2 होना चाहिए। देख लो y 0 हो गया तो माइनस 4 हो गया इधर। ठीक है, तो माइनस माइनस कट गया तो x बराबर 2 हो गया, तो y बराबर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, पता कुछ कर वैसा जा रहा होगा। चलिए अभी हम कुछ कर नहीं रहे। ठीक है ना, अभी हम कुछ कर नहीं रहे, सिंपल अगर कर्व ड्रॉ करना है। फिर y बराबर 2x माइनस 4, y बराबर 2x माइनस 4, तो x मेरा अगर हम 0 कर लेते हैं तो y कहाँ हो रहा होगा? माइनस 4 कुछ यहाँ से हो रहा होगा, और y 0 कर लेते हैं तो x बराबर तो कुछ इधर हो रहा होगा। ठीक है, अब ये कंडीशन को लिख लेंगे x1 और 3। ठीक है, इतना काम हो गया।
अब इस कंडीशन से देखते हैं ये कर्व कब डिटरमाइन कर रहा है, ये कर्व कब डिटरमाइन कर रहा है, x लेस देन 1, मतलब 1 यहाँ पे हो गया, ठीक। और x बराबर 1 कितना आ रहा है देख ले, -2 + 4 कितना होगा 2, ये 2 है, मतलब इसका इसके इधर का कोई भी वैल्यू नहीं होगा, ये जो ग्राफ होगा -2x + 4 कहां से कहां तक, x लेस देन 1 के लिए ये कर्व हो गया, ठीक है। अब इस कर्व को देख लेते हैं, x ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा देख ले भाई, तो 2 3 जा 6, 3 पे देख लेते हैं, ये 2 हो गया, यहाँ पे इसको ओपन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 6 - 4 क्या होगा 2, तो अगर 3 कहीं पे जा रहा होगा तो यही 2 होगा, ठीक है ना। तो 3 से बड़ा सारा कर्व डिटरमाइन होगा, लेकिन छोटा नहीं, तो ये वाला यहाँ से, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए 3 से बड़ा के लिए, ठीक है, और बोल रहा है 1 से 3 के बीच में y बराबर 2 है, तो y बराबर 2 मतलब क्या होगा, यही लाइन तो होगा ना, यही लाइन होगा ना। अब इसमें भी कंडीशन दे दिया 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, अब 1 पे क्लोज है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज ले लिया, और यहाँ पे ओपन नहीं, लेकिन पहले से यहाँ पे क्लोज था, तो इधर का सारा खत्म हो जाएगा और इधर का सारा ग्राफ खत्म हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या ग्राफ बचेगा, यही तो ग्राफ बचेगा ना मेरा, तो ये मेरा ग्राफ हो गया, ठीक है। उम्मीद है तुमको समझ में आया होगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं इसी में, ऐसे ये ग्राफ को हम फिर से बताएंगे, और आज बस छोड़ते यहीं तक रहने देते हैं, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया लग रहा है सवाल सॉल्व करने